यह एक प्रॉब्लम है, बीटा गामा फंक्शन हम लोग इस समय चल रहा है, उसका आज लास्ट वर्क रहेगा। इसके बाद हम लोग फिर कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें ये दिया गया है कि b और a दो वैल्यूज हैं, जिसमें b आपका a से ग्रेटर है, m और n ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तब हमको प्रूव करना है कि a से b पर यदि इंटीग्रेशन हो x माइनस a टू द पावर m माइनस 1 और b माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू b माइनस a टू द पावर m प्लस n माइनस 1 बीटा एम एन, ये हमको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में जितना हमको यहाँ लाना है जो बेस है b माइनस ए, तो जो यह x माइनस ए है, यह x माइनस ए, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं b माइनस ए और एक दूसरा वेरिएबल, उसको हमने ले लिया दूसरा कोई वेरिएबल t। और तब आपको क्या करना है कि टोटल x को आपको t के फॉर्म में बदलना है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और dx को dt में बदलना है। तब आप देखोगे कि x माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए टी, तो dx को भी dt में बदलना होगा। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dx हो गया, a आपका कांस्टेंट है 0 हो गया, b माइनस ए कांस्टेंट है 0 हो गया, और यह dt यानी dx की वैल्यू dt हो गया। अब आपको इस इंटीग्रेशन को देखो, यानी a टू b x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 b माइनस x और टू द पावर n माइनस 1 dx, ये वैल्यू है। ये देखो b माइनस ए हमारा t का मल्टीपल है, इसलिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा, वो रहेगा। तो यह b माइनस ए डी टी ऐसा होगा। अब इसकी वैल्यू को देखें तो अभी हम लिमिट क्या होगा इसको देखेंगे, लेकिन x माइनस ए इसकी वैल्यू b माइनस ए टी ऐसा हमने लिख लिया। x माइनस ए इसकी वैल्यू b माइनस ए और t, और टोटल टू द पावर है m माइनस 1, तो इसका भी पावर हमारा m माइनस 1 और t टू द पावर m माइनस 1, m माइनस 1 ऐसा आ गया। यानी x माइनस ए की वैल्यू b माइनस ए टी और टोटल का पावर है m माइनस 1, तो b माइनस ए इसका भी पावर है n माइनस 1 m माइनस 1 और t टू द पावर a भी हमारा m माइनस 1 ऐसा आ गया। अब आपको यहाँ से यह b और माइनस x की वैल्यू अब यहाँ से हम रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगा a को दूसरे तरफ ट्रांसपोज करो, तो ये आ जाएगा हमारा a इधर और प्लस b माइनस ए, तो ये भी हमारा a प्लस b माइनस ए टी और टोटल टू द पावर n माइनस 1 और dx की वैल्यू b माइनस ए डी टी। एक बार देखें क्या किया गया है। x माइनस ए पहले वाले वेरिएबल को हम लोगों ने जो रिजल्ट लाना है उतना t ये सब्स्टिट्यूट किया, तो dx को भी dt में बदलना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो यह dx एक कांस्टेंट है 0 हो गया, b माइनस एक कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल t का मल्टीपल है इसलिए पहले आ गया, और यह dt। और फिर इसकी वैल्यू को अभी लिमिट a से b क्या होगा उसको हम लोग डिटरमिन करेंगे, लेकिन x माइनस ए इसकी वैल्यू b माइनस ए टी टू द पावर m माइनस 1, तो b माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 t टू द पावर m माइनस 1, और फिर यहाँ b माइनस एक्स है, तो b माइनस x की वैल्यू इसको इधर ले आएंगे, तो a प्लस b माइनस ए टी, तो a प्लस b माइनस ए टी और टोटल टू द पावर n माइनस 1। फिर यह dx है, इस dx की वैल्यू b माइनस ए डी टी ऐसा हो गया। अब लिमिट देखो, तो जब x की वैल्यू a या जब x की वैल्यू a, तो a माइनस ए 0,
बी माइनस ए को ट्रांसपोज करोगे तो यह 0/b-a, तो टी हमारा 0 हो गया। अब टी की वैल्यू 0। अब हम नेक्स्ट बी, एक्स की वैल्यू बी, तो यह बी माइनस ए में डिवाइड करोगे बी माइनस ए से तो 1, तो यह टी की वैल्यू 1, ऐसा हमको मिल गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तब यह 0 to 1 बी माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1, यह टी टू दी पावर m माइनस 1। इसको कैलकुलेट करें, तो जब कैलकुलेट करेंगे तब हम देख रहे हैं कि यह b, इसको ओपन कर दें तो यह b माइनस ए और माइनस b माइनस ए टी, ऐसा आया, और यह b माइनस ए डी टी इस फॉर्म में। अब देखो b माइनस ए यहाँ भी है और b माइनस ए यहाँ भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं यह 0 to 1 और यह b माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1, t टू दी पावर m माइनस 1, और यहाँ से b माइनस ए यहाँ भी है, b माइनस ए यहाँ भी है, तो हम इसमें b माइनस ए इसको कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ से हमको जो बचेगा वो 1 और माइनस यहाँ से बचेगा वो t, और टोटल टू दी पावर n माइनस 1, यह n माइनस 1 और यह b माइनस ए और यह डी टी। और b माइनस ए को टोटल में हम बाहर लें तो यहाँ से देखो b माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1 यहाँ से, और इसमें भी हमारा b माइनस ए टू दी पावर n माइनस 1, तो यह b माइनस ए टू दी पावर n माइनस 1, और यह भी b माइनस ए। अब हमारा जो बचा वो 0 से 1 और यहाँ से t टू दी पावर m माइनस 1 और यह 1 माइनस टी टू दी पावर n माइनस 1 और dt, ऐसा बचा। अब देखिए बेस ये सबका सेम है तो पावर इसका ऐड होगा, तो m माइनस 1 और तो m प्लस n माइनस 2 और एक प्लस 1 यहाँ, तब हमको मिल जाएगा b माइनस ए टू दी पावर m प्लस n और माइनस 1। एक माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। अब आप देखो जो रिजल्ट लाना है b माइनस ए टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 ये लाना है, और आगे बीटा mn, तो जहाँ बीटा की हम लोग डिफिनीशन दिए हैं वहाँ यही दिया गया कि लिमिट है 0 से 1 और कोई एक वेरिएबल हो उसका जो पावर रहे अगला 1 माइनस यही वेरिएबल, इसका जो पावर है तो इससे एक अधिक और इससे भी एक अधिक बीटा हमारा होता है, तब इसी को हम लिख सकते हैं बीटा m और n, और यही रिजल्ट हमको लाना है। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर p माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर q माइनस 1 और dx, इसकी वैल्यू बीटा के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग इतनी बात जानते हैं कि जो भी हमारा यहाँ वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल में जब यह सिंगल वेरिएबल रहे और 1 माइनस उतना ही जब दूसरा वेरिएबल हमारा रहता है, तब उस केस में हम क्या करते हैं कि उसको बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अब इसको हम दूसरे फॉर्म में करेंगे, जैसे जब भी हमारा कोई इंटीग्रेशन हो और 1 माइनस यक्स है तो इसको हम यक्स को साइन स्क्वायर थीटा ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास में आ जाए, 1 वेरिएबल हो जाए। और जब 1 प्लस यक्स रहता है तो हम यक्स को tan स्क्वायर थीटा ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जिससे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर में आ जाए। लेकिन जब आपका 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों रहे तब हम क्या करते हैं यक्स को cos 2 थीटा ऐसा करते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा के हमारे 3 फॉर्म हैं, उनमें एक में +1 आता है एक -1 आता है, तो दोनों से ये वैल्यू हमारा समाप्त हो जाता है 1, तो उसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा तो वो हम करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू कास 2 थीटा, ऐसा करेंगे। तो x इज इक्वल टू कास 2 थीटा, इट मीन्स dx, तो कास 2 थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 हमारा पहले आ जाएगा और यहाँ से d थीटा, ऐसा आ गया। तो अब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे तो यह -1 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर p माइनस 1, और यह 1 प्लस एक्स टू दी पावर q माइनस 1, और यह dx। तो अब चेंज करेंगे तो लिमिट अभी देखते हैं कि क्या आएगा, लेकिन यह 1 माइनस कास 2 थीटा और इसका पावर है p माइनस 1, और यह 1 प्लस कास 2 थीटा इसका पावर है q माइनस 1, और dx इसकी वैल्यू है -2 और साइन 2 थीटा और d थीटा, ऐसा हो गया। अब इसको लिमिट को देखो, तो जब लिमिट में हम यहाँ -1 रखेंगे तो जब -1 रखेंगे तो कास पाई की वैल्यू -1 होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू पाई, यानी थीटा की वैल्यू π/2, तब हमारा यहाँ से आ गया π/2। और जब इसको x को 1 रखेंगे तो कास 0 की वैल्यू 1, यानी 2 थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो अब फिर देखो ये हमारा 0 से π/2 होता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 0 से π/2 करेंगे तो माइनस आएगा, और जो ये माइनस है उससे प्लस हो गया, तब ये वैल्यू 0 to π/2। अब इसमें कास 2 थीटा का वो फार्मूला लिखे जिससे हमारा 1 समाप्त हो जाए, तो ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा करेंगे तो ये वैल्यू हमको साइन 2 साइन स्क्वायर, यानी कास 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और इसका पावर ये 2 भी आएगा 2, यानी इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका पावर p माइनस 1। अब इसमें हम करेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तब हमारा 1 समाप्त होगा, तो ये हमारा 2 कास स्क्वायर थीटा इसका q माइनस 1, ऐसा ही है। और यह 2 को रहने दें, और जब ये हमारा सब थीटा में है तो साइन 2 थीटा को भी हम चेंज कर लेंगे, यह 2 साइन थीटा और कास थीटा और d थीटा इस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ ये 0 to π/2, अब 2 का पावर देखो तो 2 to दी पावर p माइनस 1 यहाँ से आया, और 2 to दी पावर q माइनस 1 यहाँ से आया, और 2 to दी पावर 2 यहाँ से आएगा। अब हम साइन का देखें तो ये साइन 2 दी पावर 2p माइनस 2 2p माइनस 2 थीटा यहाँ से आया, और एक साइन यहाँ भी है तो इसमें +1 हो जाएगा, और यहाँ से cos 2q और -2, और एक यहाँ से आ जाएगा +1, और यह d थीटा इस फॉर्म में हमको मिल गया। तो यानी फाइनली इसको देखो क्या हुआ, 2 to दी पावर p प्लस q और -1 और -1, तो -2 और इस +2 से एक कैंसिल हो गया, तो 2 to दी पावर यहाँ p प्लस q ऐसा आया, और फिर इसके बाद तब हमारा 0 to π/2, ये वैल्यू हमको मिल गया साइन 2 दी पावर 2p माइनस 1 और काश 2 दी पावर, और ये थीटा है काश 2 दी पावर 2q और -1 थीटा
डी थीटा, ऐसा आ गया। अब इसकी वैल्यू हमको लिख लेना है गामा के फॉर्म में, एक्चुअली लाना है बीटा पी क्यू। तो इसको बीटा पी क्यू, गामा पी रहे, गामा क्यू रहे और अपान गामा पी प्लस क्यू ऐसा रहेगा, तो उसको बीटा पी क्यू लिख सकेंगे। तो हम इसको गामा के टर्म में चेंज करें, तो यह 2 टू द पावर पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू 2p प्लस 1 और प्लस -1 प्लस 1, तो ये हमको गामा पी ये वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू होता है उतना में 1 को ऐड करके बाई 2 करते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो -1 से कैंसिल, तो केवल 2p और बाई 2 तो गामा पी। ऐसे ही आपका ये भी 2q -1 और प्लस 1 तो केवल 2q और बाई 2 तो ये गामा q और अपान 2 दोनों का सम, तो 2p -1 प्लस 2q -1 और प्लस 2, तो -1 और -1 -2 प्लस 2 से कैंसिल, और 2p प्लस 2q बाई 2 तो केवल p प्लस q ऐसा आ गया। अब देखो 2 टू द पावर p प्लस q ये है और 2 टू द पावर 1 है, तो एक इसका पावर लेस हो जाएगा, 2 टू द पावर p प्लस q -1, और यही हमारा बीटा के फॉर्म में लाना है, तो इतने की ही वैल्यू हमारा होता है बीटा पी क्यू, क्योंकि बीटा पी क्यू की वैल्यू गामा पी गामा क्यू अपान गामा पी प्लस क्यू, यही हमारा फार्मूला होता है। तब जो क्वेश्चन लिया गया उसको हमको जो दिखाना था, बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है कि जब 1 माइनस एक्स रहता है तब सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस एक्स जब रहता है केवल तब x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, जिससे वो सेक स्क्वायर थीटा दे दे। लेकिन जब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों रहे तब x को कास्ट टू थीटा करते हैं, क्योंकि कास्ट टू थीटा में हमारा -1 और +1 दोनों आता है, तब उससे हम इस फॉर्म में उसको चेंज किए और हमारा रिजल्ट है। अगला प्रॉब्लम है 0 to 1 ए लिमिट है x स्क्वायर dx अपान √1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यहाँ ये दूसरा इंटीग्रेशन है 0 to 1 dx √1 प्लस एक्स टू द पावर 4। इन दोनों इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट पाई बाई 4√2 होगा, ये हमको प्रूव करना है। तब हम क्या करेंगे कि पहले इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर लें और दूसरे इंटीग्रेशन को भी इंटीग्रेट कर लें, और तब दोनों का प्रोडक्ट करके दिखा दें कि इतना है। तो पहला इंटीग्रेशन हम लेते हैं और तब उसको हम दिखाएंगे, जो भी आवे अगले को भी इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx अपान √1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब देखिए कोई भी इंटीग्रेशन हो अंडर रूट में है और 1 माइनस जो भी वैल्यू है, तो हम इतने को सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को यदि साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कास स्क्वायर थीटा होगा, और अंडर रूट से बाहर केवल कास थीटा आ जाएगा। तो एक्स टू द पावर 4 उसको साइन स्क्वायर होना है, यानी एक्स स्क्वायर को केवल साइन थीटा। तब हम यहाँ क्या करेंगे कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको एक्स टू द पावर 4 यानी स्क्वायर करेंगे तब एक्स टू द पावर 4 होगा, और साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगा। अब यहीं से हमको dx निकालना होगा, तो x की वैल्यू जो आएगा वो साइन टू द पावर 1/2 और थीटा ऐसा आ गया। तब dx निकालो, तो जो dx हुआ वो 1/2 साइन टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज -1/2 थीटा, और फिर साइन थीटा का कास थीटा और डी थीटा। तो हमने एक्स स्क्वायर को साइन थीटा लिया, इसलिए एक्स की वैल्यू निकाला, तो पावर हाफ इसका करेंगे तो पावर हाफ इसका भी करेंगे। अब यह dx, तो इस टोटल को हम x लेंगे तो x टू द पावर n, तो n x टू द पावर n माइनस 1, और फिर ये x नहीं है साइन थीटा है, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करके cos थीटा डी थीटा
ऐसा आ गया। तब हमारा तो देयरफॉर अब लिमिट ए 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, इसकी वैल्यू जो आया अभी हम लिमिट देखेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हुआ वो हमारा हो गया साइन थीटा, साइन थीटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 ये साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू लिखा, इसकी वैल्यू लिखा डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू हाफ साइन टू द पावर माइनस हाफ थीटा और कास थीटा और यह डी थीटा, ऐसा आ गया। अब लिमिट देखो, तो लिमिट में x को हम जब 0 करेंगे तो यह थीटा की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0, और x की वैल्यू जब 1 करेंगे तो ये हमारा पाई बाई 2 रहेगा, तब यह 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट भी करेंगे तो अभी हमको 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से ये पाई बाई 2 ऐसा हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आपका पहले आ गया, और 0 to पाई बाई 2 ये हो गया। अब साइन टू द पावर, यहाँ से हम देख रहे हैं ये 1 है और यहाँ माइनस हाफ है, तो यानी साइन टू द पावर 1 माइनस हाफ, तो केवल हाफ थीटा, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से हटेगा तो कास थीटा, और यहाँ ये आपका कॉस थीटा डी थीटा ये है, इसलिए इससे कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे तो हाफ 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर हाफ, और एक का कास टू द पावर 0 थीटा डी थीटा। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, यानी 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर एम थीटा कास टू द पावर एम थीटा, उसका हमारा फार्मूला होता है m प्लस 1/2 गामा में, और फिर गामा n प्लस 1/2 और अपान 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो उसका यूज हम करें तो ये हमारा 2 आया, और गामा 1/2 प्लस 1 तो 3/2 और बाई 2 तो 3/4। अब ये आया हमारा 0 प्लस 1 तो ये गामा 1/2 ऐसा आ गया, और अपान यह 2 और दोनों का सम, तो यानी हाफ प्लस 0 हाफ प्लस 0 और प्लस 2 और तब टोटल का बाई 2 ऐसा है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 1/2 गामा 3/4 गामा 1/2 और अपान, अब देखो 2 into 2 ये आपका 4 हो जाएगा, तो इसको आप 4 लिख लें, 2 ये भी है 2 ये भी है 4 हो गया। और ये हम करेंगे तो यहाँ से 1/2 प्लस 2 तो ये 5/2 और ये 2 है तो 5/4, तो गामा 5/4। अब इसकी वैल्यू को निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू है उससे एक कम से शुरू करते हैं, तो 3/4 से 1 लेस करेंगे तो -1/4 होगा, लेकिन माइनस जहाँ से आवे तो उसको यानी इसकी वैल्यू यही रह जाएगा। लेकिन 5/4 इससे 1 लेस करेंगे तो 1/4 वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, तब इसको लिख सकेंगे हम 1/4 गामा 3/4 और गामा 1/2 और अपान ये 1/4 गामा 1/4। 1 लेस करेंगे तो 5/4 -1 तो 1/4, अब उससे लेस करेंगे तो फिर निगेटिव दे देगा, तो हमारा ये आ गया, यानी आपका 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, और फाइनली गामा 3/4 गामा 1/2 और अपान गामा 1/4 ये बचा हुआ है। तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू को हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू लिखो, यानी 0 to 1 dx अपान अंडर रूट 1 प्लस x टू द पावर 4, इसकी वैल्यू हमको करना है।
तब आप देखोगे कि जब प्लस में रहता है तब इसको हम tan स्क्वायर थीटा करेंगे, जिससे ये हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर में बदल जाए। तो x स्क्वायर को आपको सब्स्टिट्यूट करना है tan स्क्वायर थीटा, लेकिन x जो हमारा होगा वो आपका यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा या x इज इक्वल टू tan टू द पावर हाफ थीटा, ये निकाल लिया गया। और dx निकालना होगा तो यह dx इज इक्वल टू हाफ tan टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ थीटा, और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा हमको मिल गया। अब इसकी वैल्यू को लिखो तो देयरफॉर, अब लिमिट अभी देखेंगे कि क्या आएगा, लेकिन पहले तो क्वेश्चन को लिख लो, dx अपान अंडर रूट 1 प्लस x टू द पावर 4, ऐसा लिख लो। अब इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो लिमिट अभी थीटा का क्या होगा इसको देख रहेंगे, लेकिन dx की वैल्यू 1/2 tan टू द पावर माइनस हाफ थीटा, और यह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू निकला है केवल आपका dx का। और अंडर रूट यह वैल्यू करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर tan थीटा है तो x टू द पावर 4 tan स्क्वायर थीटा। अब लिमिट देखिए, तो जब यह x को आप 0 करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, तो थीटा हमारा 0, और जब x को 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो थीटा की वैल्यू π/4, ये हमारा π/4 ऐसा आ गया। अब इस टोटल को आपको साइन और कास में बदलना होगा, लेकिन एक स्टेप अभी आप देखो तो 0 से π/4, और ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम पहले लेते हैं 1/2, ये पहले आ गया। और tan टू द पावर माइनस हाफ है तो इसको लिखेंगे तो ये साइन टू द पावर माइनस हाफ थीटा अपान कास टू द पावर माइनस हाफ थीटा, ये tan का साइन बाई कास, ऐसा कर लिया। और सेक स्क्वायर थीटा है तो ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर होगा तो सेक थीटा, एक सेक समाप्त हो गया तो 1/, यह कास थीटा और डी थीटा, ऐसा हमको बच जाएगा। यानी ये tan को बदला गया है साइन बाई कास, इसका पावर माइनस हाफ है तो दोनों में माइनस हाफ, और ये अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से सेक स्क्वायर हटेगा तो सेक थीटा, और एक सेक इस स्क्वायर से समाप्त हो गया तो सेक को बदलेंगे कास में। अब इसको कास में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा 0 to π/2 जब लिमिट रहता है तो साइन टू द पावर m थीटा और कास टू द पावर m थीटा का फार्मूला हमको मालूम है, तो इसीलिए सबको हम लोगों ने चेंज कर लिया है। तो ये वैल्यू आया 1/2 और 0 to π/4, ऐसा है। अब इसमें कास टू द पावर माइनस हाफ, और ये वैल्यू हमारा कास टू द पावर ये 1, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कास टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1, दैट इज कास टू द पावर हाफ। अब उसको ऊपर ले जाएं तो ये साइन टू द पावर माइनस हाफ थीटा और कास टू द पावर माइनस हाफ थीटा और डी थीटा, ये हमको मिलेगा। इसको आप देख लें कि ये कास टू द पावर ये माइनस हाफ है और ये प्लस 1 है, बेस कास ही है इसलिए -1/2 प्लस 1, तो कास टू द पावर प्लस हाफ, लेकिन उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कास टू द पावर माइनस हाफ। अब आप देखिए साइन और कास में तो बदल गया है, लेकिन हमको ये देखना है कि यहाँ लिमिट जब 0 to π/2 रहता है तब हम जो इसकी वैल्यू आता है उसको हम गामा के टर्म में चेंज करते हैं, लेकिन ये लिमिट हमारा π/4 है, तो ये π/2 तब आएगा जब ये वैल्यू हमारा 2 थीटा में रहे। तो जब 2 थीटा को हम कोई दूसरा वेरिएबल करेंगे तभी ये लिमिट आएगा π/2। तो इस वर्ग के लिए पहले इसको हम 2 थीटा में बदलेंगे। तो 2 थीटा में कैसे बदलेंगे,
तो ये 1/2 0 to π/4 और इसको लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा और यह कास थीटा टू दी पावर -½ डी थीटा, ये दोनों का पावर -½ है, तो टोटल का पावर फिर इसको अलग अलग करोगे तो m × n और उसका पावर तो प्रत्येक पर हो जाएगा, तो इसका भी पावर इसका, इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 थीटा में रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 θ/2, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1/2 0 to π/4 और यह साइन 2 θ/2 और टोटल टू दी पावर -½ और यह डी थीटा। और 2 थीटा में हमने चेंज क्यों किया है, क्योंकि अब 2 थीटा को यदि हम सब्स्टिट्यूट करें या पुट करें कि 2 थीटा = फाई, कोई दूसरा वेरिएबल, तो भी यह लिमिट जब थीटा को 0 करोगे तो फाई 0, लेकिन थीटा को जब π/4 करोगे तो 2 × π/4 π/2 आ जाएगा हमारा, इसलिए उस वर्ग को ऐसा किया जा रहा है। तो ये वैल्यू आया हमारा ये 1/2 और इसको जब हम बाहर लेंगे तो ये 1/2 टू दी पावर -½ ऐसा मिलेगा। ये 1 का पावर -½ तो वही रह जाएगा 2 टू दी पावर -½ अब इसकी वैल्यू को चेंज करो तो साइन 2 थीटा को लिख लेंगे साइन फाई और तब यह लिमिट जो लिखेंगे तो थीटा को जब 0 करेंगे तो फाई 0 और थीटा को π/4 करेंगे तो π/2 लाने के लिए ही 2 थीटा में बदला गया। अब यह डी थीटा की वैल्यू जब यहाँ चेंज करेंगे तो d∅/2, तो ये हमारा d∅/2 2d थीटा = d∅, तो केवल d थीटा d∅/2 ऐसा आ गया। अब देखो ये 2 टू दी पावर आपका 1 है और यह 2 टू दी पावर -½ है, तो 2 टू दी पावर +½ आ गया, तो यानी ये वैल्यू 1/2 और यहाँ से 1/2 टू दी पावर +½ तो इस तरह से ये आ गया। अब ये देखो ये पावर 2 का पावर तो हम लोगों ने यहाँ ले लिया है, लेकिन इसका पावर -½ रहेगा, तब हम इसको 0 to π/2 साइन टू दी पावर -½ फाई और कास्ट का नहीं है तो कास्ट टू दी पावर 0 फाई d∅ ऐसा आ गया। अब इसकी वैल्यू को हम लोग 0 to π/2 लिमिट आ गया है और साइन टू दी पावर m थीटा कास्ट टू दी पावर n साइन टू दी पावर m फाई कास्ट टू दी पावर n की जगह 0 फाई d∅। अब इसका हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को निकालते हैं, तो निकालेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 dx /(1 + x टू दी पावर 4), इसकी वैल्यू यहाँ से 1/2√2, 2 का पावर हाफ का मतलब √2, तो 1/2√2। अब इसका फार्मूला लिखो, तो फार्मूला लिखेंगे तो -½ + 1, तो +½ /2 तो 1/4 ये आया। अब यह 0 + 1/2 तो ये 1/2 ऐसा आया और अपान यह 2 टाइम्स दोनों का सम तो -½ + 0 + 2 और /2 ऐसा हो गया। तब यह 1/, अब ये 2 × 2 ये 4√2 ऐसा हो गया। एक गामा की वैल्यू 1/4 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि -1 से शुरू करेंगे तो -3/4 आ जाएगा, तो ये 1/4 गामा 1/2 और अपान इसकी वैल्यू जो मिलेगा वो आपका 3/4 गामा 3/4
2 से माइनस हाफ कैंसिल होगा तो 3/2 और बाई 2 फिर है तो ये 3/4। यानी इस इंटीग्रेशन की भी वैल्यू हमने ये निकाला और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने ये निकाला। इसको हम ले लें 1 और इसको हम ले लें 2 और मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी गेट, तो हमारा 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये जो वैल्यू है इतने का है, इनटू ये जो वैल्यू आया 0 to 1 डी एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट किया। अब राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट गामा 3/4 गामा 1/2 अपान गामा 1/4। अब इसका करेंगे तो 1/4 रूट 2 और गामा 1/4 गामा 1/2 और अपान गामा 3/4, यही हुआ। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको हम हटा देते हैं। तब अब इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए गामा 3/4 से गामा 3/4 कैसे, गामा 1/4 से गामा 1/4 कैसे, आपका गामा हाफ बचा तो इसकी वैल्यू रूट पाई, फिर ये गामा हाफ बचा इसकी वैल्यू रूट पाई और डिनोमिनेटर में केवल 4 रूट 2, 4 रूट 2, यानी हमको मिल गया π/4 रूट 2। यही आपको रिजल्ट में लाना था। तो इस तरह से दोनों इंटीग्रेशन को हमने अलग अलग इंटीग्रेट किया, दोनों का प्रोडक्ट किया। इस पूरे क्वेश्चन में 2 बातों को ध्यान रखना है। पहला कि अंडर रूट में जब 1 माइनस जो भी वैल्यू रहे उसको साइन स्क्वायर थीटा हम लाएंगे, जिससे वो 1 माइनस कास स्क्वायर में बदल गया। और दूसरा इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है, तो इसको हम tan स्क्वायर थीटा करेंगे, जिससे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में बदल गया। एक सब्स्टिट्यूशन में पहली बात हमको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात जो दूसरा इंटीग्रेशन है उसमें ध्यान देना है कि इसका लिमिट 0 to π/4 है। तो ये लिमिट जब तक 0 to π/2 नहीं होगा तब तक गामा m प्लस 1/2 वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो अब ये π/4 कब होगा कि जो ये एंगल है वो 2 टाइम्स रहे। जब ये 2 थीटा में रहेगा तब π/4 यहाँ करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होकर π/2 आएगा। तब अब हम इसको 2 थीटा में कैसे बदले, तो टोटल पावर को एक पास रख लिए और ये हमारा साइन थीटा कास थीटा, अब ये साइन 2 थीटा/2 आ गया। अब इसमें 2 थीटा को जब π/4 करेंगे तो π/2 आ जाएगा। यही 2 बातें इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन किस केस में करें और यदि हमारा लिमिट 0 to π/2 नहीं है तो उसको कैसे बनावें, इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन फिर जैसे अभी हम लोगों ने किया था कि 2 इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट, वैसे ये भी 2 इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है। तो पहले इंटीग्रेशन को कर लें, दूसरे को कर लें, फिर प्रोडक्ट करें। तो इसका हम लोग पहले इंटीग्रेशन इसको यदि हम करें तो 0 to इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, इसकी वैल्यू को करें। तो जब भी देखो इंटीग्रेशन हमको करना हो तो हम देखते हैं कि वो बीटा फंक्शन में रिप्लेस होने वाला है या गामा फंक्शन में। तो जब भी लिमिट हमारा 0 से इनफाइनाइट हो और e का पावर माइनस यदि दिया है तो वो हमारा गामा फंक्शन में रिजल्ट देता है। तो गामा फंक्शन हमारा होता क्या है, जैसे गामा n ये 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, तो इसी की वैल्यू हमको ये गामा n मिल जाता है। तो गामा n कब मिलेगा, जब 0 से इनफाइनाइट हो e टू द पावर माइनस एक्स और एक वेरिएबल का पावर भी 1 मल्टीपल भी 1। यदि नहीं है तो उसको 1 पावर और 1 मल्टीपल वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं।
और तब जो ये वेरिएबल रहेगा उसका जो पावर रहेगा उससे एक अधिक गामा, ऐसा आ जाएगा। तब हम ये देख रहे हैं कि 0 से इनफाइनाइट है, e टू द पावर माइनस केवल x नहीं है, x टू द पावर 4 है, इसलिए इसको एक वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने पुट किया, पुट यहाँ x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। तो x की वैल्यू निकाले, तो यहाँ से x इज इक्वल टू t टू द पावर 1/4। अब dx निकालें, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू 1/4 t टू द पावर 1/4 माइनस 1, दैट इज माइनस 3/4 और यह dt ऐसा आया। तो अब यहाँ से वैल्यू देखो, लिमिट अभी हम चेक करेंगे क्या आएगा, e टू द पावर माइनस x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 को लिया गया है t, तो यहाँ से माइनस t। अब यह x है, तो x या एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे, तो यह t टू द पावर हाफ, यानी यह एक्स स्क्वायर है और ये एक्स टू द पावर 4, तो इसका पावर हाफ दोनों साइड का करो, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू t टू द पावर हाफ ये आ गया, और dx की वैल्यू 1/4 और t टू द पावर माइनस 3/4 dt ऐसा आया। लिमिट देखें, x की वैल्यू जब 0 तो t की वैल्यू 0, और x की वैल्यू इनफाइनाइट तो t की वैल्यू इनफाइनाइट। अब ये 1/4 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, पहले आ गया 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t। अब दोनों t को एक पास करो, तो ये हमारा यहाँ जो वैल्यू है 1/2 है और ये हमारा माइनस 3/4 है, तो इसको 2/4 करेंगे तो t टू द पावर माइनस 1/4 और dt इस फॉर्म में आ गया। अब ये देखो 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर सिंगल वेरिएबल जिसका पावर v1 मल्टीपल v1 और उसी का जो पावर रहेगा उससे एक अधिक गामा ये आएगा, यानी इसकी वैल्यू 1/4 और गामा माइनस 1/4 प्लस 1, एक अधिक आता है n-1 है तो हमारा n आया, तब इसकी वैल्यू 1/4 और यहाँ से गामा ये आ जाएगा 3/4, यानी गामा 3/4 ये आया। तो पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू को हमने निकाल लिया, इसको हमने 1 कह दिया। अब दूसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, नाउ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 4 dx। इसमें भी देखो हमारा x टू द पावर 4 ही है, इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन पहले में है वो यहाँ भी वर्क कर जाएगा। तो इसकी वैल्यू फिर लिमिट देखोगे तो 0 से इनफाइनाइट ही आएगा, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर x टू द पावर 4 की वैल्यू माइनस t। अब dx, तो dx की वैल्यू 1/4 t टू द पावर माइनस 3/4 और dt ऐसा आ गया। अब 1/4 तो कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, लेकिन e टू द पावर माइनस t, अब इस t का मल्टीपल v1 पावर v1 और उसी का पावर जो है उससे एक अधिक हमको मिलेगा, तब यहाँ से मिल जाएगा यह वैल्यू, ये माइनस 3/4 प्लस 1 गामा, यानी 1/4 और यह गामा में 1/4 ऐसा आ जाएगा। तो अब दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ये पहला हुआ और ये हमारा दूसरा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 and 2 दोनों को प्रोडक्ट करो, तो ये 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx ये आया, इंटू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, ये दोनों वैल्यू जा गए। अब
पहले का है 1/4 गामा 3/4 और दूसरे का है 1/4 और गामा 1/4। ये भाई तो ये तो आ गया 1/16 और यह गामा 1/4 और गामा 3/4। अब इस तरह का वर्क हम लोगों को ये पता है कि यदि गामा n हो और गामा 1 - n हो तो इसकी वैल्यू पाई साइन n पाई, ये हमारा फार्मूला होता है। तो उसी का यूज करेंगे। तो 3/4 को 1 ये n हो गया और इसको 1 - n यानी 1/4 ये हमारा 3/4 दे देगा। तब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/16 गामा 1/4 इंटू 1 - 1/4, ये हमको 3/4 देगा। इसी को हमने इस फार्म में लिख लिया। तब n और गामा 1 - n, तो इसकी वैल्यू n की जगह 1/4 बाई साइन n पाई। तो n है 1/4 और यह पाई, ये वैल्यू इस फार्म में आई। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तब हमको मिल जाएगा 1/16 और ये 1/4 और यहाँ से आया 1 ये साइन π/4। तो साइन π/4 की वैल्यू 1 देखिए इस क्वेश्चन में ये n गामा 1 - n, तो ये पाई है, n सिर्फ यहाँ है तो ये हम लोगों ने यहाँ पाई लिखना चाहिए। तो ये वैल्यू पाई आया और फिर ये सिर्फ आपका पाई है, पाई। अब ये साइन π/4 तो ये 1/√2 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से √2 π/16। अब इस 16 को लिख सकते हैं 8 × 2 और 2 √2 से √2, यानी यह π/8√2 ऐसा आपको मिल गया। इसको लिखेंगे 8 × 2 और 2 √2 से कैंसिल होकर के √2 दे देगा। तो यही रिजल्ट हमको लाना था। इस तरह से इसमें ये इंटीग्रेशन में तो इस तरह का वर्क पहले भी किए थे कि ई का पावर हमारा दूसरा मल्टीपल कुछ आ जाए चाहे पावर, तो उसको दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। तो वो वर्क किया गया। दूसरा यहाँ जो प्रोडक्ट किया गया तो इन दोनों के प्रोडक्ट को n गामा 1 - n के फॉर्म में चेंज करना कि इसकी वैल्यू ये आ जाएगा। यही हमारा 2 स्टेप इसमें ध्यान देने की बात है और शेष सिंपल जैसे वर्क हम लोग करते रहे हैं। तो इस तरह से बीटा गामा फंक्शन के जो वार्किल थी जो महत्वपूर्ण को हम लोगों ने किया और उससे रिलेटेड अन्य जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोगों ने किया। अब दूसरा कोई चैप्टर हम लोग फिर नेक्स्ट में स्टार्ट करें।